हे बेटा, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? ठीक हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे? अरे बेटा, तुम्हारे मामू के घर गए थे। उनका घर शहर के आखिरी कोने में है। बस वहां से आते आते रात हो गई। कोने खुदरों में जाने का एक तो फायदा होता है, बहुत सी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे मामू ने जिया की सीवी दी है। शायद तुम्हारे कॉलेज में कोई वैकेंसी खाली है, तुमने जिक्र तो किया होगा। अरे जिया को छोड़े सो खुद के लाले पड़ गए हैं। जमील, तुम यहाँ अचानक? भाईजान वो दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर आ गया। सलामुअलैकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। सुनाओ भाई, सुना है नौकरी से फारिग कर दी गई और बड़ी ठीक ठाक बेइज्जती हुई आज तुम्हारी कॉलेज में। आपको किसने बताया? किसने बताया? बेटा, शहर के दफ्तरों में उठता बैठता हूँ। जहाँ तुम पढ़ाते हो ना, वहाँ हमारे दोस्त भी होते हैं, उन्होंने बताया मुझे। बताओ, अब मैं खाली हाथ वाले को अपनी बेटी कैसे दूंगा? जॉब के लिए डिग्री और तजुर्बा चाहिए होता है। शहर में कोई काम की कमी नहीं है, और वैसे भी मैं मीना को खाली हाथ लेने नहीं आऊंगा। आप बेफिक्र रहें। अरे, थोड़ी देर के लिए घर से गए थे, ये मामला क्या है? कुछ हमें भी पता लगे। मामला कुछ यूं है भाईजान और भाभी, जब आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया था उस वक्त इसका रोजगार लगा हुआ था, लेकिन अब ये बेरोजगार है। तो सोचिए कभी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दूंगा, ना ही समझे। बाकी चीजें ताहिरा दे जाएगी, ये आपकी अमानत है। मुझे इजाजत दीजिए। जमील, जमील, जमील भाई, ये लीजिए। हाँ, जमील, ये क्या कह के आए हो? क्या करने गए थे शकील भाई की तरफ? उनके फोन पे फोन आ रहे हैं। उनके बेटे की औकात याद दिला के आया। ये नहीं बताया उन्होंने? किस जोम में ये सब करके आए हो? अपनी बेटी को नहीं जानते हो? मर जाएगी लेकिन वो ये रिश्ता नहीं खत्म होने देगी। चलो ठीक है, फिर मुझे उसकी मौत कबूल है, लेकिन वो गरीब गुरबा और बेरोजगार भतीजा नहीं। भाईजा, भाईजा, इधर आओ। माँ खराब कर दिया। मीना को फोन लगाओ, पता करो ऑफिस से निकली है कि नहीं निकली। अरे वही करने लगी थी मैं। भाभी को तो सिर्फ अपने भाई का घर भरने की फिक्र है, बेटी की नहीं। इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां कर रही है हमारी बच्ची, बस कमाती रहे और इनका भाई का घर भरा रहे। मैं बता रही हूँ जमील, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बता रही हूँ। सड़ी धुनी रहती है हर वक्त भाई। ये कौन सा रास्ता है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तुम तो कहती हो कि तुम्हें अपने शहर के सारे रास्ते पता है। अब तुम ही बताओ कि रास्ता कहाँ जाता है। अब देखो, हमारी गाड़ी अंडरपास में जा रही है। अभी अंडरपास कहाँ निकलता है जानती हो ना? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। गाड़ी रोके, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। रोके। अब तुम खुद कहीं नहीं जाओगी, जहां भी जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से। मेरा मेरा फोन क्यों फेंक दिया? मेरा फोन, गाड़ी रोकी। क्या कह रही थी? होने वाला शौहर। हाँ,
अभी तुम जिसके साथ ड्राइव पे जा रही हो ना, वही तुम्हारा होने वाला शौहर है। तो तुम्हें जहां लेके जा रहा हूं, वहां जाते ही मेरा और तुम्हारा नेता होगा। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी जीरक सिकंदर। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जिसपे तुम अपनी मर्जियां चला लोगे। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। गाड़ी रोको जीरक, गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूं आराम से बैठो। मैं 100 दफा कहा ये लहजा मेरे साथ इस्तेमाल मत किया करो। मैं कह रहा हूं चुप करके बैठो। गाड़ी रोको जीरक, गाड़ी रोको। ये गन मैं तुम्हें सिर्फ दिखा नहीं रहा, मैं इसे चला भी सकता हूं। तो चला दो। अगर मेरी किस्मत में कत्ल होके मरना लिखा होगा ना, तो यूं ही सही। मैं क्यों डरूं? डरे वो जिसे अल्लाह को जवाब दे, जिसने कत्ल किया। चलाओ चलाओ ना। जीरक, गाड़ी रोको।